मैं नए लोगों से बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए इन बातों को, हो सकता है आपके भी यही क्वेश्चन हो। तो उन्होंने ललित वो तो सब ठीक है, प्रोडक्ट तो वाकई आपके महंगे, महंगे मैंने बताया ना एसिड डाइल्यूट, नहीं वो छोड़ो, एसिड का तो आप बड़ा एग्जांपल देते हो, मतलब जो चीज डाइल्यूट करनी है पानी मिलाना, वो तो समझ में आ गया, वो तो सस्ता पड़ता, मान गया आपको। लेकिन आपको जो न्यूट्रिशन है उसमें कौन सा पानी मिला के यूज करते हो? बोले मल्टी मिनरल मार्केट में ऐसे खा के पानी पीते हैं, आप भी खा के पानी पी लेते हैं, उसमें क्या डाइल्यूशन हुआ? प्रोटीन आपकी एमआरपी लगभग 4,000 के करीब है, उसमें देख कर ही वैसे दिमाग खराब हो जाता है मेरा, तो अब मार्केट में सस्ता मिलता है, आपके तो बहुत महंगे हैं। अच्छा महंगे हैं, यानी किस चीज से महंगे हैं? बोलो प्रोडक्ट महंगे हैं, मैंने किससे महंगे हैं? बोले मार्केट के प्रोडक्ट में, कौन से प्रोडक्ट से महंगे हैं? बोले आपका प्रोटीन मार्केट के प्रोटीन से महंगा है। मैंने ठीक, मैं तेरी गाड़ी कौन सी है भाई? बोले क्रेटा। मैं तेरी गाड़ी महंगी है? बोले कैसे महंगी है? मेरी वैगनआर है, उससे महंगी है। अरे ये तो मेरी क्रेटा है ना। तो मैंने क्या हुआ, क्रेटा है तो गाड़ी है या नहीं? तो प्रोटीन प्रोटीन से महंगा हो सकता है, तो गाड़ी गाड़ी से महंगी नहीं हो सकती। बोले उसमें बहुत कुछ अलग है। मैंने क्या अलग है? मेरी गाड़ी में 4 पहिए, तेरी में कितने, सही बता। बोले 4 ही है। मैंने फिर, मैंने मेरी गाड़ी में एक स्टेप नहीं, तेरी में तो 2 होंगी। बोले नहीं एक ही है। और मैंने एक चीज बताऊं, मैं तेरी गाड़ी में चाबी भी नहीं होगी, कीलेस होगी, मैंने चाबी तब की है, फिर तेरे से ज्यादा पैसे ले लिए, किसकी ज्यादा महंगी है? मैंने स्टेयरिंग तो 2 ही होंगी ना तेरी गाड़ी की। अरे कैसी बातें कर रहा है, मैंने कैसी बातें कर रहा हूँ? तो प्रोटीन प्रोटीन से महंगा है, गाड़ी गाड़ी से महंगी है, प्रॉब्लम क्या है? तेरी गाड़ी रोड पे चलती है, मेरी गाड़ी रोड पे चलती है। तेरी गाड़ी हवा में उड़ती है क्या? बोले नहीं, मैंने मेरी रोड पे चलती है। तेरे भी 4 गेट है गाड़ी के, मेरे भी 4 गेट, प्रॉब्लम क्या है? क्यों महंगी है तेरी गाड़ी? क्यों ले रखी है तूने गाड़ी? बोला तेरा दिमाग सही नहीं है। मैंने क्यों? बोले हुंडई जाना कंपनी में, वहां एग्जीक्यूटिव से मिलना, उससे पूछना क्रेटा के फीचर, वो तुझे पूरी एक एक चीज बताएगा जो सामने से दिखाई नहीं देती, तब तेरे को समझ में आएगा। मैंने तो हमारे किसी ट्रेनर से मिलना, किसी सही बंदे से मिलना, जिसको इस प्रोडक्ट की जानकारी हो, प्रोटीन की, वो तेरे को उसके अंदर की चीजें बताएगा जो मार्केट से लगे, तब तेरे को समझ में आएगा। तो मैं यही समझाने के लिए सब कह रहा था तेरे को। मेरी बात समझ में आई कि नहीं तेरे? मैंने कि पीडी का जानते हो? बोले वो क्या होता है? मैंने प्रोटीन डाइजेस्टिव करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, बोले वो क्या होता है? मैंने कि ये WHO ने दिया है, जिसका एक होता है वो सबसे ज्यादा डाइजेस्टिबल प्रोटीन होता है। कभी देखा है मार्केट में प्रोटीन पर? हो सकता है हो, कभी आपने देखा है क्या? बोले नहीं। मैंने देखोगे कैसे जब ये पता ही नहीं है कि ये भी कोई चीज होती है? तो देखोगे तब ना, जब पता हो। बात बनाना बड़ी आसान होता है, लोग कुछ भी बोल देते हैं, महंगा सस्ता, लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं पता क्या चीज है। मैंने हमारे अंदर जो हमारा प्रोटीन 9 असेंशियल अमीनो एसिड तो जो बॉडी नहीं बना पाती, कभी चेक करके लिया है? बोले नहीं लिया। मैं फिर कैसे बोल दिया आपने, जब मेरे अंदर जो बॉडी जो असेंशियल अमीनो एसिड नहीं बनाती वो लेना जरूरी है, या जो बना लेती है वो लेना जरूरी है? अरे मेरे पास रोटी है, मेरे को साथ में सब्जी चाहिए खाने को, अब रोटी के साथ रोटी दिया जा रहा खाने को, क्या मतलब है इस चीज का? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैंने हमारी हर्ब्स है, डीएनए फिंगरप्रिंटेड है, मार्केट में बहुत मिलती है, तुलसी अश्वगंधा जाके ले लो। क्या एक आपने प्रोडक्ट लाके दिखाओ ना जिसपे डीएनए फिंगरप्रिंटेड हो, जिससे पता लगे ये स्पीसीज की में सबसे ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट है। अमित जी लोग तो ये भी बोलते हैं भाई साहब तुलसी की गोली क्या करनी है, लेके 4 पत्ते तोड़ेंगे, घर पे तुलसी कूट के गोली बना लेंगे, खा लेंगे। क्या वो उतना इंग्रेडिएंट दे पाएगी? हमारी गोली की तुलसी की जो पत्तियां है ना, पीस के, खाली पीस के गोली नहीं बनाएगी, उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, 100 पत्तियां ली गई है उसके अंदर, तब उसको बनाया गया दोस्त। 4 गोली के कूट के उसके क्या मिल रहा है आपको? गलत फीलिंग में जी रहे हो, दिल की तसल्ली है। अरे 10 किलो पालक का जूस बनाओगे ना तो कई गिलास बन जाएगा, लेकिन 10 किलो पालक का एक्टिव इंग्रेडिएंट सिर्फ आयरन लोगे तो कुछ मिलीग्राम्स में निकलता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने कहा जूते कितने के हैं? बोले 2,000 के। मेरे पागल हो गए, 200 रुपए के जूते मिलते हैं, चल मैं तेरे को पहना के लाऊं। अरे वो अलग होते हैं। अभी मैं 3 दिन पहले कहीं बैठा हुआ था, एक व्यक्ति ने मुझे अपनी वीडियो दिखाई, और उस वीडियो में उन्होंने एक शादी दिखाई, बोले 1.25 करोड़ की शादी हुई है अभी पूना के अंदर, हमारे उनके रिलेशन में थी, उनकी सिस्टर की बेटी की थी। बोले जो हस्बैंड है उसने 50,000 के जूते पहने हुए। मैंने मजाक में कहा कि इसके साथ कोई स्टेपनी जूता भी आता है? बोले क्या मतलब? मैंने कि एक जूता खराब हो 50,000 का, भाई साथ में का एक्स्ट्रा आता है कि नहीं? बोले नहीं भाई ऐसी बातें कर रहे हो। तो मेरी बात समझ रहे हो आप? 185 रुपए का जूता, 500 50,000 का जूता, तो वो महंगा नहीं लगता? ये सारा ज्ञान आपके सभी प्रोडक्ट पे लागू होता है, हमारे प्रोडक्ट पे लागू नहीं होता आपका। अरे आप कंपैरिजन किससे करते हो? सेगमेंट ही अलग है। मर्सिडीज की तुलना BMW से करोगे तो समझ में आता है, तो मर्सिडीज की तुलना अगर ऑल्टो से करोगे तो कहां कॉमन सेंस है? और आप करते भी नहीं हो। आप बोलते तो मर्सिडीज है, क्या वो गाड़ी नहीं है?
ये तो ऑल्टो है, तो वो गाड़ी नहीं है। मारुति कंपनी कोई हल्की फुल्की कंपनी है, लेकिन दोनों के फीचर्स में अंतर है। ये जो समझेगा वो समझ जाएगा, लेकिन हर जगह समझते हैं, यहाँ पर समझ में नहीं आती। समझना पड़ेगा, आपकी गलती नहीं है दोस्त, लेकिन जिस दिन समझ जाओगे ना, हम भी ऐसे थे आपकी तरह, हम भी ऐसी बातें बना लेते थे। तो समझिए वो क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्यों क्यों वैल्यू फॉर मनी। यार कई बार लोग कहते हैं वो तो सब ठीक है ना, आप बिजनेस करते हो ना, इसलिए बातें बनाते हो, इसलिए अपने प्रोडक्ट को प्रमोट ही करोगे। हमारे साथ बहुत ऐसे लोग हैं दोस्त जो हमारे साथ बिजनेस में नहीं है, जो हमारे कस्टमर भी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट के दीवाने हैं। वो हमें कॉल करके बुलाते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट खत्म हुआ। हमारे आगरा में कस्टमर है, वो प्रोटीन और एलओसी उनको चाहिए ही चाहिए। वो जब खत्म होता है उससे पहले फोन कर देते हैं, बोले कहां से लेना, मैं आके ले जाऊंगा, या मेरे को यहाँ दे देना। वो पता है मेरे को क्या बोलते हैं, 1 किलो से बड़ा नहीं आती क्या पैकिंग प्रोटीन की। मैंने कनस्तर लॉन्च की हुआ, 1 किलो ही आता है फैमिली पैक। मेरी बात समझ रहे, उसको किस चीज का लालच है भाई, उसको किस चीज की प्रॉब्लम है, वो कौन सा बिजनेस कर रहा है, वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। वो तो एडीएस पार्टनर क्या, वो तो कस्टमर भी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसको उस प्रोडक्ट की वैल्यू फॉर मनी नजर आती है। व्यक्ति मर्सिडीज इसलिए यूज करता है क्योंकि उसको वैल्यू फॉर मनी नजर आती है। अब हमारे प्रोडक्ट को ढंग से यूज करके देखिए, आपको वैल्यू फॉर मनी नजर आएगी, नहीं आई तो उठा के वापस कर देना, प्रॉब्लम क्या है। खुले हुए वापसी की गारंटी है दोस्त। अरे कोई कॉर्पोरेशन 60 साल से ज्यादा, 100 से ज्यादा देशों में प्रोडक्ट की वापसी की गारंटी पे प्रोडक्ट ढंग के जोड़ पे देती है। प्रोडक्ट कैसा होगा, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो दोस्त। लोगों क्या, लोग तो कुछ भी बोल देते, बोला वो तो चलो चलो ठीक है कह रहे हो, लेकिन एक चीज तो है, कौन सी चीज है। बोले जैसे अब मैं ज्वाइन करूं तो तू तो ऊपर निकल गया, मैं नीचे ही रह जाऊंगा। जो पहले ज्वाइन कर गए वो बढ़िया हो गए, तो अब ज्वाइन करेंगे वो नीचे। मैंने कि भाई ये नीचे ऊपर यहाँ नहीं होता, ये बिजनेस है, वो स्कीमों में होता है। मैंने हमारी टीम में ऐसे ऐसे एग्जांपल है, आज जो हमारी होस्टिंग कर रहे सुबेश जी, इनके स्पॉन्सर ने इनको ज्वाइन करा के कुछ नहीं किया, आज उनको पैसा नहीं आता, इनको पैसा आता है। मैंने आपके हिसाब से आज जो आप जो बोल रहे हो ऊपर नीचे की कहानियां, आपके हिसाब से उस व्यक्ति को पैसा ज्यादा आना चाहिए जो आपके हिसाब से ऊपर है, लेकिन उसको तो पैसा आता ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस है, टर्नओवर दिन के ज्यादा होते हैं। उसने उस तरह से स्ट्रक्चर बनाया नहीं जैसे कॉर्पोरेशन बोलती है। कोई भी व्यक्ति, हमने ऐसे सैकड़ों एग्जांपल देखे हैं जो बाद में ज्वाइन किए लोग पहले ज्वाइन किए लोगों से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, उनसे बड़े लेवल्स पर हैं। मैंने आज अगर तुम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो, मेरे से आगे निकल सकते हो, अगर आप मेरे से तेज काम करते हो, एथिकल वे में करते हो, जैसा कॉर्पोरेशन बोलता है वैसा करते हो, आप मेरे से आगे निकल सकते हो, पॉसिबिलिटी है। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। पता है फिर क्या बोलता है, सब समझ में आ रहा है, लेकिन ड्रीम बड़े दिखाते हो आप, सपने ऐसे दिखा देते हो। हाँ, सपने बड़ा जबरदस्त बात करता है, तू ड्रीम पे बात तो जबरदस्त है। मैंने उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन किया, मेरा दोस्त है इसलिए मैं इस तरह बोला, मैंने आर यू ह्यूमन बीइंग, क्या आप इंसान हो। बोलो क्यों, कोई शक है तेरे को। मैंने अगर इंसान है तो इंसान तो सपने सदियों से देखता आता है। अगर सपने नहीं देखते हो तो जब हंटर गैदर एज में होते, हंटर गैदर ये समझते हो शिकार करते और गैदर करते सामान को, चुन चुन के खाते। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा कालीन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में होते हैं तो, हालांकि वो भी विकसित हो चुके थे, उनकी तो नाली व्यवस्था आज भी फेमस है। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं। अगर आज हम और आप जूम पे बात कर रहे थे दोस्त, तो ये किसी का ड्रीम था। आज अगर हमारे पास मोबाइल है तो ये किसी का ड्रीम था। तो ड्रीमर्स की वजह से तो दुनिया चलती है। आप कहते हो ड्रीम दिखाते हो, अरे आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, बता ये तो मेरा डॉक्टर बेटा है, ये तो मेरा कलेक्टर बेटा है, बोलते हैं कि नहीं, क्यों बोलते हो ऐसा। बोले ये बोला कर देखेंगे बड़ा होने का भी, करने क्या फायदा है, ड्रीम को जगाए। व्यक्ति ड्रीम जगा, ड्रीम हम दिखाते नहीं है दोस्त, ड्रीम हम जगाते हैं। ड्रीम उसके अंदर होता है, हम तो सिर्फ बात करते हैं। क्या ड्रीम देखना गलत है? देखिए, ड्रीम देखना या आगे बढ़ना बात एक ही है, कुछ लोग उसको हजम नहीं कर पाते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो हमेशा एक चीज बोलते थे, ड्रीम वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, ड्रीम वो होते दोस्त जो सोने ही ना दे। वो ड्रीम पर बात करते थे हमेशा। क्या गलत करते थे? तो वो ड्रीम पे बोलते थे। वो व्यक्ति जो न्यूज़पेपर बेचा करते थे, बाद में देश के प्रथम व्यक्ति यानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति तक बने, देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद उन्होंने अचीव किया, लिया, वो वहां तक पहुंचे, मिसाइल मैन, कितनी उपलब्धियां उनके। अगर वो ड्रीम नहीं लेते, आगे बढ़ने की नहीं सोचते, तो क्या उनको वही उसी लाइफ को उसी तरीके से काट के चले जाना चाहिए था। फर्क इस बात से नहीं पड़ता दोस्त, आप कैसे पैदा हुए, कहां पैदा, फिर इस बात से पड़ता है दोस्त आपने आगे जाना क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी बर्निंग डिजायर क्या है। तो क्या उन्होंने गलत किया आगे बढ़ के?
क्या उनको वही करते रहना चाहिए जो कर रहे थे? एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, तो क्या उन्होंने गलत किया सबका देख के? उनको नहीं बढ़ना चाहिए था आगे, वही काम करना चाहिए था क्या? अगर कोई व्यक्ति किसी के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरता है, क्या उसको जिंदगी भर वही करते रहना चाहिए? क्या वो आगे नहीं बढ़ सकता? उन्हें कितनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी, क्या गलत किया उन्होंने? क्या ड्रीम देखना किसी एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर वर्ग, एक पर्टिकुलर लोगों की ही जमात में आता है कि यही ड्रीम देख सकते हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है? एक आम व्यक्ति, एक जो बिल्कुल आगे नहीं है, उसका समाज पीछे, वो तो बैकग्राउंड उसका ऐसा नहीं है, क्या वो ड्रीम नहीं देख सकता? क्या वो आगे नहीं बढ़ सकता क्या? अरे लोग कहते हैं फंस मत जाना एमबीए में, मैं कहता हूँ जो लोग आपसे बोलते हैं ना कि ड्रीम दिखाते हैं, फंसाते हैं, ये करते हैं, उनसे बोलना उसको पकड़ लेना बंदे को। मैं नए लोगों से बोल रहा हूँ, उनसे बोलना ठीक है भाई साहब, मैं आपकी बात मानता हूं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं फंसूंगा, अब तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं वो नहीं करता, अब तुम बताओ मैं क्या करूं? मेरे घर की हालत ठीक नहीं है, मेरे पास इतना टाइम है, मेरा बिजनेस चलवाओ कोई भी, मेरे को इनकम चाहिए, बताओ कैसे आएगी? आप मेरी हेल्प करो, मेरे बिजनेस में उसको टिप्स दो, मेरे साथ रहकर हेल्प करो। वो बंदा पता है कैसे गायब होगा? जैसे नारद जी गायब होते हैं ना, अंतर ध्यान नारायण नारायण, ऐसे ही गायब होगा। वो बोलेगा बचाओ बचाओ, और जाते हैं एक और बोल जाएगा जो मर्जी कर, मेरा पीछा छोड़। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। बातें बनाना अलग चीज है, हेल्प करना अलग चीज है। यही लाइन आप किसी एमए डिस्ट्रीब्यूटर से बोलना है, यही लाइन आप उसको बोलना जिसने आपको लिंक दिया है कि मेरी हालत खराब है, मुझे इनकम चाहिए, बताओ कोई रास्ता है क्या आपके पास? क्या आप मेरी हेल्प करोगे? वो बंदा सबसे पहली लाइन ही बोलेगा यू कैन डू इट। उसके बाद बोलेगा मैं क्या, मेरी पूरी टीम तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार है, तुम एक कदम चलो, हम आपके लिए 4 कदम चलेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्त, बातें करना और रियल में हेल्प करना अलग चीज होती है। हमारी टीम से एक लेडीज है दिल्ली के अंदर, 2-2.5 साल पहले उनके हस्बैंड अचानक अटैक हुआ, एक्सपायर, वो ज्यादा ये नहीं थी, तो रिश्तेदारों ने बड़ी सांत्वना दी, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया होगा, हम हैं। उनके ब्रदर इन लॉ यूएस से आए, बोले चिंता मत करिए, सास ससुर चिंता मत करिए, धीरे धीरे सब गायब हो गए। सास ससुर बोले मेरे हमारे पास अपने खाने के लाले पड़े हैं, तुम्हें कहां से संभाले, तुम अपना कुछ देखो। क्या हुआ उस लेडीज का? किसने हेल्प करी? बातें तो बहुत बनाते हैं, हम भी हैं, ये मत करो वो मत करो। हमारी पूरी टीम ने डिसाइड किया कि इनका बिजनेस हम पूरी जान लगाएंगे चलाने को, इनका बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। आज भी वो बिजनेस में है और धीरे धीरे उनका बिजनेस आगे बढ़ा और एक दिन बिजनेस जरूर आगे बढ़ेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस। ये समझने की बात है दोस्त। बातें तो कोई भी कर लेता है, कोई कुछ भी बता लेता है, ऐसा नहीं है दोस्त कि कोई कुछ भी बोले हम उसी उसी उसमें बह जाए। तो कोई कह रहा है ये गलत है तो ये मान लिया, कोई कुछ कह रहा है तो वो मान लिया। ऐसे जिंदगियां नहीं चलती दोस्त। आपके डिसीजन लोगों के ऊपर ही डिसाइड नहीं होने चाहिए, आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। एक व्यक्ति था, अपने बेटे के साथ जा रहा था, गधे को लेके साथ में जा रहा था। पुराने जमाने की बात है, उस समय व्हीकल यही ऐसे ही होते थे जैसे आज बाइक होती है, उस समय यही होते थे। तो उसमें जब वो जा रहा था तो गर्मी का टाइम था, एक बंदा बोला सामने खड़ा है, बड़े पागल आदमी आपस में बात कर, बोले इतनी गर्मी पड़ी है, दोनों पैदल जा रहे थे, गधे भी बैठ जाए। थोड़ी दूर चल रहे हैं, बात तो सही कह रहा है, दोनों गधे पे बैठ गए। थोड़ी दूर चले, कुछ लोग और खड़े थे, आपस में बात कर रहे थे। बोले इन देखो निर्दयी लोगों को, जानवर के प्रति तो प्रेम ही नहीं है, दोनों कैसे लदे पड़े हैं गर्मी में, ऐसे नहीं एक आदमी बैठ जाए। बेटा उतर गया, बाप बैठा रहा। थोड़े और आगे चले, बोले देखो कैसा बाप, बेटे को पैदल चला रहा है, खुद ऊपर बैठा है। फिर बेटा ऊपर बैठ गया, पिताजी नीचे आ गए। थोड़े और आगे गए, बोले कैसा स्वार्थी बेटा है, अपने फादर को पैदल चला रहा है, खुद ऊपर बैठा हुआ है। तो दोस्तों क्या इस तरीके से तो हम अपने डिसीजन नहीं बदलते? अगर ऐसे करेंगे ना दोस्त, तो लाइफ चलने वाली नहीं है, क्योंकि लोग तो कुछ भी करवा देंगे। लोग तो लोग हैं, लोग तो बोलते रहते हैं दोस्त। लोगों ने आलोचना तो श्री राम की थी, सतयुग में भी आलोचना हुई थी, आज भी आलोचनाएं होती हैं, आगे भी आलोचनाएं होती रहेंगी। उस वक्त भी लोग ग्रो कर रहे थे, आज भी लोग ग्रो कर रहे हैं, आगे भी ग्रो करते रहेंगे। ये चॉइस आपकी है दोस्त, आपको अपना नाम ग्रो करने वाले में लिखाना है या आलोचना करने वाले लिखाना है। चॉइस आपकी होगी, क्योंकि लाइफ आपकी है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बैक टू वर्क। क्या बात है, वाह, व्हाट अ ग्रेट सेशन, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच ललित जी एंड मोनिका जी। और मैं थैंक्स करूंगा उन सभी लीडर्स का जिन्होंने इस सेशन को बहुत ही अल्टीमेट बना दिया। और दोस्तों इसी साथ जो भी यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिसने भी आपको ये लिंक दिया है, एक बार उससे जरूर मिले, इस बिजनेस के पोटेंशियल को समझें, इस बिजनेस को स्टार्ट करें। पूरी टीम आपके साथ है और इसी के साथ हम